दिमाग में मेरी तरह सवाल आता है कि ये साइंस क्या है, हम इसे क्यों पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या है और आगे हमारी लाइफ में इसका यूज क्या है। अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल आते हैं तो आज हम कोशिश करेंगे इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए। तो साइंस क्या है, सबसे पहले ये अभी हम देखेंगे। इसके अलावा साइंस के कितने पार्ट्स होते हैं, हमारे सिलेबस रिकॉर्डिंग, ये सब। तो मैं सागर सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे फैमिली में, जिसका नाम है स्टडी विद सागर। ये बेटा आज हम 9th की साइंस स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहला चैप्टर है कि साइंस मतलब साइंस होता क्या है। क्योंकि बच्चे पढ़ तो लेते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, सब कुछ चैप्टर याद है, सब कुछ याद, लेकिन बेसिक साइंस है क्या और उसे पढ़ना कैसे है यही नहीं पता। तो आज हम बात करेंगे साइंस की, जो कि हम अभी थोड़ी देर देखेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसको पढ़ना कैसे है। बेटा साइंस जो सब्जेक्ट है वो समझने वाला सब्जेक्ट है, इसको लर्न नहीं कर सकते। तो हम एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से समझेंगे, यहाँ पर साइंस के बारे में जानेंगे और उसके सारे पार्ट्स भी पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। और इसके अलावा ये कोई बीच का वीडियो नहीं है कि ऐसे ही बीच का कोई टॉपिक उठा के हमने एक वीडियो बना दिया है। ये एक प्रॉपर सीरीज आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देखिए और अगर और ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और डेली इस चैनल पे विजिट करिए। तो चलिए जानते हैं साइंस क्या होती है। साइंस जो है द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, मतलब जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है इसका सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी करना ही साइंस होती है। अब सिस्टमैटिक क्या हुआ, मतलब सिस्टमैटिक मतलब क्रमबद्ध तरीके से। जैसे कि आपके घर में मम्मी हैं, उन्हें मान लीजिए खाना बनाना है, मान लीजिए 8 रोटियां बनानी है, तो क्या करती हैं? सबसे पहले आदमी काउंट करती हैं, मेहमान जैसे आए तो कितने क्या हैं सब काउंट करती हैं, उसके हिसाब से आटा मारती हैं, उसके हिसाब से फिर रोटी बनती है। ऐसा तो होता नहीं कि रोटी पहले बनती है आदमी बाद में काउंट किए जाते हैं, मतलब एक सिस्टम से सीरियल से काम होता है वो चीज। फिजिकल वर्ल्ड मतलब इस वर्ल्ड में जो भी हो रहा है, जैसे कहीं आग लग जाती है तो क्यों लगी, बिजली चमक रही है, थंडरिंग साउंड हो रहा है, क्यों हो रहा है, साउंड ट्रेवल हो रही है, हम बोलते हैं तो आपको सुनाई दे रहा है, क्यों सुनाई दे रहा है, ये सब चीजें साइंस। कोई जिंदा है तो क्यों जिंदा है, कोई नॉन लिविंग है तो क्यों है, ये हर चीज हम साइंस में पढ़ते हैं। तो वही चीज है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड एंड नेचुरल फिनोमेना, मतलब नेचर के अंदर जो भी हो रहा है इस सब का स्टडी क्या होता है, साइंस होता है। साइंस 3 पार्ट में डिवाइड है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इससे भी ज्यादा पार्ट्स होते हैं बट हमारे जो सिलेबस में है इंटर तक हम लोग जो पढ़ेंगे वो बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 3 ही पार्ट पढ़ेंगे। आई होप आप साइंस समझ गए होंगे कि साइंस होता है क्या है। अब हम बात करेंगे फिजिक्स की, फिजिक्स क्या होता है। तो बेटा साइंस के बाद हम जानेंगे फिजिक्स क्या होती है, ठीक है। तो बेटा साइंस तो हमने समझ लिया कि सिस्टमैटिक स्टडी है। पहले आप देख लीजिए फिजिक्स की डेफिनेशन लिख लीजिए। तो बेटा साइंस तो हमने बता दिया कि सिस्टमैटिक स्टडी होती है कि नेचर के अंदर कोई भी फिनोमेना हो रहा है, कोई नेचुरल फिनोमेना हो रहा है, उसकी स्टडी क्या होती है, साइंस होती है। उसको पढ़ना कैसे लास्ट में देखेंगे और ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा बेटा, स्किप करके देखेंगे तो दिक्कत आएगी क्योंकि हम सभी पार्ट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो बेटा फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद मैटर एनर्जी एंड द रिलेशन बिटवीन देम। मतलब फिजिक्स है क्या, फिजिक्स साइंस की ही एक ब्रांच है, मतलब एक उसका पार्ट है जो कि किसके साथ डील करती है, मैटर और एनर्जी के साथ। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है बेटा, सॉरी सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स, कीवर्ड्स बोल सकते इसको। और ये चीज ये अगर समझ गए तो बेटा डिफिनेशन अपने आप बन जाएगी। फिजिक्स जो होती है मैटर और एनर्जी के बारे में, मतलब जैसे ये है और सबसे मेन तो ये है, जैसे ये एक मैटर है, अब इसमें मैं एनर्जी दे रहा हूं, मतलब फोर्स लगा रहा हूं। फोर्स कैसे बेटा लगेगा, जब एनर्जी देंगे, तो मतलब फोर्स लगा के हम इसको तोड़ दें तो बेटा फिजिक्स है ये। इसको मुझे फेंकना है, मैंने फेंका, क्या किया, फोर्स लगाया, फोर्स कहां से आएगा, एनर्जी से आएगा, कुछ वर्क डन हुआ। ये सब चीजें किसमें आएंगी, फिजिक्स में। डेफिनेशन से तो थोड़ा टफ लग रहा है, अब इसको थोड़ा सिंपल कर देते हैं, सिंपलीफाई करते हैं। फिजिक्स कहीं भी बेटा वर्क, फोर्स, एनर्जी ये दिमाग में आए समझ जाना वो फिजिक्स का पार्ट है। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, मैटर है, कुछ भी है, इसको मुझे मोशन लाना है, अभी रेस्ट में है, इसको चलाना है, मोशन में लाना है, तो क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगा फिजिक्स। इसको मेल्ट करना है, पिघलाना है, क्या करेंगे, इसको जला देंगे। बेटा पिघलाने के लिए, मेल्ट करने के लिए क्या किया हमने, इसको जलाया, गर्म किया, हीट किया। हीट क्या है, एनर्जी है, फिजिक्स में जाएगा। समझ आ गया, इसीलिए हीट चैप्टर जो है फिजिक्स में। लाइट, लाइट क्या है, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है।
आजकल सोलर पैनल यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है, एनर्जी तो किस में जाएगी, फिजिक्स में जाएगी। इसके अलावा भी केमिस्ट्री पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में भी ये चीजें आएंगी, थोड़ा सा चेंज होके आएंगी, थोड़ा सा डिफरेंस है, और समझ जाएंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो उसको भी देखते हैं। तो उम्मीद करते हैं फिजिक्स आपको समझ में आ गई होगी। फिजिक्स में यही सारी चीजें हैं कि कहीं भी अगर वर्क एनर्जी, आज के बाद आप अपनी नोटबुक लीजिएगा और उसमें चैप्टर काउंट करिएगा और फिर सोचिएगा कि कहाँ जाने वाला है। आज ये आपका होमवर्क रहा, जैसे साउंड हो गया, लाइट हुआ, मोशन हुआ, फोर्स हुआ, वर्क एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, करंट, ये सब बेटा फिजिक्स में ही आएगा, क्योंकि ये सब फॉर्म ऑफ एनर्जी है या तो कहीं फोर्स लगा रहे हैं। तो ये रहा फिजिक्स। अब हम देखते हैं केमिस्ट्री, क्योंकि लग तो रहा है कि हर जगह फिजिक्स ही फिजिक्स है, केमिस्ट्री कहाँ है। तो अब हम समझते हैं केमिस्ट्री कहाँ है। तो बेटा अब हम जानेंगे केमिस्ट्री क्या होती है। तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, डेफिनेशन देख लीजिए पूरी। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ मैटर। बेटा पहले फिजिक्स में और इसमें डिफरेंस क्या आया, पिछली जो थी वो मैटर और एनर्जी के बीच के रिलेशन की बात कर रही थी, कि मैटर यानी कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पदार्थ है, कोई चीज है, उस पर एनर्जी कैसे लगेगी, फोर्स कैसे लगेगा, वर्क एनर्जी, ये सब चीजें बात होती, क्योंकि एनर्जी लगेगी बेटा तो कुछ वर्क भी होगा, फोर्स अप्लाई होगा, ये सब चीजें। अब वो कैसे होती है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे बेटा स्ट्रक्चर की बात होगी। जैसे सिंपल सी बात है, समझाते हैं। ये एक मार्कर है, ये एक मैटर है, अब इसमें मैं एनर्जी दूं, मैं गर्म कर दूं, क्या किया मैंने, इसको हीट एनर्जी दी, ये मेल्ट हो गया, इसकी स्टडी करना फिजिक्स है। तोड़ना है, फोर्स लगाया, तोड़ दिया, ये क्या, फिजिक्स है। लेकिन ये मार्कर बना कैसे है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये केमिस्ट्री है। ये बना कैसे है, और अगर इसको किसी दूसरे केमिकल के साथ ले जाऊं तो कैसा बिहेवियर दिखाएगा ये। जैसे आयरन की रॉड होती है, उसको पानी के साथ मिक्स करो, मिक्स क्या करना, मतलब कोई घोल तो देंगे नहीं उसमें, पानी में रख दो या नमी वाली जगह में रख दो, क्या होता है उसमें जंग लग जाती है, रस्टिंग हो जाती है। तो उसका बिहेवियर, आयरन क्या था, एक मैटर था, पानी वो दूसरा मैटर हो गया, आपस में इंटरेक्ट हुए, कुछ बिहेवियर कैसा हमने पता किया कि वो क्या हो रहा है, आयरन रस्टिंग हो रही है। और दूसरी चीज, आयरन है तो आयरन ऐसा ही क्यों बना है, आयरन की रॉड वो इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है, इतनी हार्ड क्यों है, इतना सॉलिड क्यों है, ये सब बेटा केमिस्ट्री में। तो ये बेसिक डिफरेंस है। घर में जितने भी केमिकल्स, दवाइयां, मेडिसिन, ये सब जितने भी आते हैं, सब केमिकल्स, ये सब केमिस्ट्री हैं। केमिकल्स की स्टडी, सिंपल लैंग्वेज बोले तो स्टडी ऑफ केमिकल्स, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर, ये सब केमिस्ट्री है। लेकिन अगर कहीं एनर्जी यूज हो जाए तो वो सब फिजिक्स है। एक चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें ये देखा गया कि एटम बना कैसा है, 11th में है, उसको हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। लेकिन उसका स्ट्रक्चर समझ लेने के बाद उसके अंदर जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा रखा होगा प्रीवियस क्लासों में, तो इलेक्ट्रॉन को अगर हमें निकालना है या उसके अंदर इंसर्ट कराना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी या कितनी एनर्जी रिलीज होगी, ये सब स्टडी जब करते हैं वो बेटा फिजिक्स में चला है। मतलब चैप्टर वही है लेकिन किसके रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं 11th में, और वही 12th में हम उसकी एनर्जी के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं तो फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो ये बेटा डिफरेंस है केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं बायोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो बेटा अब जानेंगे बायोलॉजी क्या होती है। तो बायोलॉजी पहले डेफिनेशन लिख लीजिए। देखो बेटा, बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको पहचानना सबसे आसान है। इसमें क्या करते हैं हम, सिंपल सी बात है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब कोई भी एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, कोई भी बैक्टीरिया, ये सब चीजें, जो भी चीज लिविंग है या कभी थी, उनकी स्टडी हम किसमें करते हैं, बायोलॉजी में करते हैं। आगे चल के बायोलॉजी बॉटनी जूलॉजी में डिवाइड हो जाएगा, जिसमें जूलॉजी में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, बॉटनी में प्लांट्स के बारे में। तो इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, ये सबको पता रहता है। मेन डिफरेंस होता है फिजिक्स केमिस्ट्री में और साइंस क्या होती है। अगर प्रॉपरली कोई पूछ ले साइंस होती क्या है तो ये कोई नहीं बता पाता, तो इसलिए हमारा लेक्चर था। उम्मीद करते हैं आप सभी समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन कुछ काम की लगी हो, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बेटा ये कोई ऐसा नहीं है बीच से हमने वीडियो बनाया है। शॉर्ट्स जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं प्रीवियस चैप्टर की या प्रीवियस ईयर में जो आपसे छूट गई हैं या मिस हो रही हैं, मतलब कि रिवीजन, उसके लिए शॉर्ट वीडियोस भी बना रखे हैं हमने। इसके अलावा एक अलग बेसिक मैथमेटिक्स की एक सीरीज बना रखी है जिसमें छोटे छोटे कैलकुलेशन सिखाए गए हैं, जहाँ साइन कन्वेंशन ये सब की गलतियां होती हैं। तो अगर आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो है 9 की साइंस
हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।